नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पूरा नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी जीडी के लिए, स्पेशली एसएससी जीडी के लिए जो भूगोल के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपको पूछने वाला है, वे सभी क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में अवेलेबल हमने कराया है और इसी कड़ी से आपके लिए और भी वीडियो अपलोड कराते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। वीडियो आपको पसंद आती है तो भी या नहीं आती तो भी उसमें मेरा फायदा है। ठीक है, चलो ठीक है। पहला क्वेश्चन हम भूगोल की दृष्टि से पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो यह है दोस्तों सातवां। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों के नाम याद रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है रुख कबाब। रुख कबाब, ठीक है, रुख कबाब जो है दोस्तों, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का नाम रखने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक होती है रुख कबाब। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों भारत का पहला स्थान है। भारत का पहला स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो हिंद महासागर है भारत के दक्षिण में, जिसके की किनारे श्रीलंका शहर बसा हुआ है, श्रीलंका राज्य बसा हुआ है, देश बसा हुआ है। ठीक है, दक्षिण में मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका से अलग करता है दोस्तों, श्रीलंका से अलग करता है ना। श्रीलंका से पाक जल संधि, जिसे कि पाक जल डमरू भी कहा जाता है, और मन्नार की खाड़ी, यह दोनों जो है भारत और श्रीलंका को आपस में बांटते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, याद रखना। ठीक है, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक के कितना क्षेत्रफल है, कितना विस्तार फैला हुआ है। तो 3214 किलोमीटर। 1 2 3 4, 1 2 3 4 याद रखना है, 3214 किलोमीटर। 1 2 3 4 है ना, 3214 किलोमीटर। दोस्तों 1 2 3 4 इसलिए बता रहा हूं मैंने आपको कि आपको इस डिजिट से भारत का उत्तर और दक्षिण से, नॉर्थ और साउथ के बीच जो डिस्टेंस है वो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। इसमें भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। तो 2933 किलोमीटर, 339। ठीक है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। तो 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, याद रखना, बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा द्वीप भारत का जो है तो वह कौन सा है, वह है मध्य अंडमान द्वीप, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो अरब सागर में, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। भारत का जो टोटल एरिया है विश्व के टोटल एरिया का 2.42% है। भारत पूरे विश्व का 2.42% क्षेत्रफल में समाहित है। ठीक है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है। विश्व की टोटल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो 17%। दोस्तों याद रखना, 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है टोटल वर्ल्ड की। अगला प्रश्न है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल, बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का टोटल एरिया है, टोटल एरिया। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वह किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रहेगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले राज्य है। इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। ग्रीनविच टाइम, GMT, विश्व के समय के सूचकांक को जो कंट्रोल में है GMT है ना, तो 5 घंटा 30 मिनट अंतर है भारत के मानक समय और ग्रीनविच टाइम में, ग्रीनविच समय में। ठीक है,
अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? क्वेश्चन याद करो, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर। अपना आंसर क्या होगा? 876 किलोमीटर जो है दोस्तों भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी है ना दोस्तों। इसी प्रकार के भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।